मेनोपाज रजोनिवृत्ति से पहले और बाद में वजन बढ़ने की समस्या। ब्रिटिश मेनोपाज सोसाइटी के जो विज्ञानी हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 50% महिलाओं में ये देखा गया है कि रजोनिवृत्ति मेनोपाज से पहले और बाद में वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोनल बदलाव होते हैं, उनकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जितनी कैलोरी बर्न होनी चाहिए, जलनी चाहिए, उतनी नहीं जलती, उनकी खपत नहीं हो पाती और शरीर में पेड़ों के आसपास वो फैट के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसके लिए ये कहा गया है कि जिनका पहले से वजन बढ़ा हुआ ज़्यादा है, जिन महिलाओं का पहले से ही वजन अधिक है, तो उनका और वजन बढ़ता है और जो हल्की फुल्की दुबली भी होती हैं उनका भी बढ़ जाता है। 50% बात कही, कुछ ऐसी होती हैं इनका शरीर ही ढांचा ऐसा है, पहले से ही हल्का शरीर है तो हल्की बनी रहती हैं। 50% महिलाओं के साथ में ऐसा होता है। और वजन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जितनी रिमेटिक प्रॉब्लम है, चाहे घुटने के दर्द हैं या और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये कहा गया है कि उस काल में 35-40 के आसपास ही ये ध्यान रखें, वजन न बढ़ने दें। अब विशेष रूप से मेनोपाज के समय पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, महिलाओं को पता चलने लगता है, तो वहाँ पर अपने आहार विहार को इतना ज़्यादा संयमित कर दें, उसमें से चीनी को बिल्कुल हटा दें, नमक का प्रयोग कम करें। नमक भी इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं। व्यायाम अवश्य करें, व्यायाम नहीं तो भोजन नहीं, ऐसे सिद्धांतों को अपनाएं तो इस वजन नहीं बढ़ेगा। वजन नहीं बढ़ेगा तो शरीर फिट रहेगा। वजन बढ़ने के बाद में हड्डी संबंधी समस्याएं जो होती, जॉइंट्स के, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, कई प्रकार की समस्याएं जाती हैं। अभी ये ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर यही बात निकल करके आई थी कि जिन महिला ये हार्मोनल गड़बड़ियाँ होती हैं उसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस की भी शिकायत हो जाती है। उसमें वजन भी मुख्य कारक है। तो रजोनिवृत्ति के आसपास जो वजन बढ़ रहा है उसके पीछे खाली रजोनिवृत्ति नहीं है, आहार विहार भी दोषी है। आहार विहार को अपना प्राकृतिक बनाएं, प्रातः टहलें, सायंकाल योगासन करें। यदि कामकाजी महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, तो अपना सुबह सुबह ही थोड़ा टहलना और योगासन करें। टहलना, जॉगिंग करना, योगासन करना ये कंप्लीट हो जाता है। योगासन करते हैं तो शरीर में लाघव हल्का हो जाता है, शरीर हल्का बना रहता है, शरीर का कोई अंग याद नहीं आता है। जिन महिलाओं को अगर लग रहा है 35-40 के आसपास ही अगर शरीर का कोई अंग याद आ रहा है तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे कालांतर में 8-10 साल बाद जब मेनोपाज होगा तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये बाकी जो मादक द्रव्य हैं, महिलाएं तो वैसे भी ज़्यादा सेवन नहीं करती, लेकिन चाय है, कॉफ़ी है, इसका भी सीमित मात्रा में प्रयोग करें। हालांकि हम तो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथ हैं, हम तो मना ही कर देते हैं कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, लेकिन फिर भी देखें क्या हो सकता है। सुबह उषा काल की बात आती है, उषा पान की बात आती है, तो उसमें पानी पीना है, ज़रूर पानी पीना है। कोई 1 गिलास पीता है, कोई 2 पीता है, 3 गिलास, जितना चाहें उतना पिएँ, तो लेकिन सुबह ज़रूर पिएँ। सोते समय जब सोने जाएं तब भी ज़रूर पानी पिएँ। ये स्वस्थ जीवन की बात कही गई है। स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? जीवन तो उतना ही है, चाहे रोते रोते जियो, रुग्ण मन करके, या स्वस्थ प्रसन्नता मुस्कुराते हुए जीवन जियो, ये हमारे ऊपर निर्भर है।